को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप बिहार पुलिस दरोगा या अन्य कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश से सवाल आता है। तो आज आप लोग के बीच में मौर्य वंश के बारे में संपूर्ण चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूं और उसको आप अंततः देखेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब कि यह एग्जाम के लिए आपका रहेगा। तो यह जो है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसके सिलेबस में इस पार्ट से रहता है। और ये जो है मौर्य वंश, मौर्य वंश। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो देखिए, आपको सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया है नंद वंश। कौन वंश? नंद वंश का एक शासक था नौवा। इसका नंद वंश का जो संस्थापक था पद्मानंद। कौन था? पद्मानंद, महापद्मानंद। तो यह नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। और यह जो थे, इनका नौवा जो शासक था, ये जो नंद वंश का नौवा जो शासक था वो था घानानंद। घानानंद कभी कभी धानानंद भी इसका कई बुकों में दिया है, जिसकी वजह से धानानंद भी लोग बोलते हैं, घानानंद भी बोलते हैं। तो आप समझेंगे कि नंद वंश का जो संस्थापक कौन थे, तो महापद्मानंद। ये प्रश्न बहुत पूछता है, नंद वंश का संस्थापक। और नौवा जो इनका शासक था कौन था? घानानंद। तो घानानंद को पराजित करके, क्या करके? पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में, ईसा पूर्व में, वह इस वंश की स्थापना किया था, मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ आप याद करेंगे, यहाँ प्रश्न आ गया कि नंद वंश का शासक, संस्थापक जो थे महापद्मानंद थे, उनका नौवा जो शासक बेटा था घानानंद। घानानंद बहुत ही अहंकारी था और बहुत, इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ऐसी चीज़ें था जिसको कहना भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। और घानानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में इस वंश की स्थापना किया था। तो इस प्रश्न को आप याद कर सकते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो संस्थापक थे, उस संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और यह जो स्थापना किए थे, कब किए थे? तो बहुत सारे किताबों में लिखा है 321 से लिखा है, 322 लिखा है, 323 लिखा है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। तो यह 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, आप बताए कि नौवा जो शासक था नंद वंश का, उसको हराकर अपना वंश का स्थापना किया था। और यह जो था चंद्रगुप्त मौर्य की जब कहानी आप पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो यूपी के ही रहने वाले थे, पिपली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पिपली के रहने वाले थे। और ये कहानी कैसे स्टार्ट हुई, आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आप खुद जानते हैं कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी उनको कहा जाता है। तो वह जो चाणक्य थे वह घानानंद के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? घानानंद के दरबार में रहते थे। और घानानंद ने एक बार चाणक्य को, क्योंकि चाणक्य एक अच्छा सलाह देते थे, और उस चाणक्य को वह उनके जहाँ बैठे थे आसन पर से अपने पैरों द्वारा उनको, मतलब धक्का देकर सीढ़ियों पर गिरा दिया। इतना क्रूर व्यवहार किया, चाणक्य को बहुत छोटा आदमी समझा। और चाणक्य ने उसी समय अपने शिखा को खोल दिया और प्रतिज्ञा किए
कि तुम्हारा पूरे वंश को हम नष्ट कर देंगे और तुमको पतन कर देंगे। और उन्होंने चाणक्य संकल्प लेकर चले गए और चाणक्य ने ऐसे शिष्य की तलाश करने लगे जो उन घानानंद को हरा सके। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और इसी के द्वारा, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घानानंद का पराजित कराया, घानानंद को हराया और उनके साम्राज्य को नष्ट फस्ट कर दिया। तो आप यहीं से कहानी स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। और इन्होंने 322 बीसी में इस वंश की स्थापना किए थे। वह यूपी के पिपली के रहने वाले थे। इसके बाद इनकी जो माँ का जो नाम था, इनकी माँ का नाम था मूड़ा। इनकी माँ की क्या नाम था? मूड़ा। और मूड़ा का जो अर्थ होता है लैटिन भाषा में, यूनानी भाषा में मौर्य। इसीलिए चंद्रगुप्त ने इस वंश का जो नाम रखे थे चंद्रगुप्त मौर्य रखे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश का जो नाम रखे थे मौर्य वंश रखे थे, क्योंकि उनकी माँ का जो नाम था यूनानी भाषा में मौर्य कहा जाता था। इसीलिए मौर्य वंश की स्थापना हुआ। तो ये भी प्रश्न आ जाएगा कि मौर्य वंश उन्होंने नाम क्यों रखे? क्योंकि उनकी माँ का नाम मूड़ा था और उनकी शाब्दिक अर्थ मौर्य होता है, इसी के नाम पर उन्होंने इसका नाम रखे थे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त की क्या क्या बड़ी उपलब्धि रहा। तो चंद्रगुप्त ने युद्ध जब किया, पहला युद्ध, तो वह घानानंद से हार गया। पहला युद्ध में क्या हुआ? घानानंद से वह जो था वह हार गया, चंद्रगुप्त हार गए। लेकिन जब अगला अंतिम जब युद्ध किया तो अंतिम युद्ध में वो क्या हुआ कि जीत गया। और वह कौन सा राजा था जो उनको जिताया था? तो प्रवर्तक राजा, प्रवर्तक राजा की मदद से, प्रवर्तक राजा की मदद से वह युद्ध को जीता थे। ये प्रश्न पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो युद्ध को जीता, जो घानानंद को हराया, वह किस राजा की मदद से? तब प्रवर्तक राजा की मदद से उन्होंने हराया था। इसके बाद में चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, धीरे धीरे उन्होंने पूरे जो भारत है, तो इस पूरे भारत पर उन्होंने अपने पूरे भारत में वो अपने राज्य को फैला दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ जो मालवा होता है, अभी भी हम लोग पढ़ते हैं कि मालवा का मठ होता है, तो ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे उन्होंने यहाँ कर्नाटक तक, कहाँ तक? तो कर्नाटक तक जो है वह इस पूरे साम्राज्य को फैला दिया। यहाँ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, और जो ईरान है इसके बाद, तो इन्होंने ईरान को यहाँ तक, देखिए आप समझिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको बहुत समझना जरूरी होता है कि मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना लेकर, कितने लेकर? तो 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत में दौरा किया। और यह क्या किया कि धीरे धीरे सारे को, जैसे कर्नाटक है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब है, यहाँ उत्तर में पूछता है तो जम्मू कश्मीर, उत्तर में कहाँ तक? तो जम्मू कश्मीर तक, और यहाँ जो पूर्व था, पूर्व में बंगाल तक, पश्चिम जो बंगाल है, बांग्लादेश है, तो बंगाल तक, और दक्षिण में कर्नाटक तक, और पश्चिम में ईरान तक एक विशाल साम्राज्य को जीत लिया, जो मगध कहलाया। इस पूरे का कहलाया मगध के नाम से जाना जाता था। तो देखिए चंद्रगुप्त प्रश्न पूछ देता है कि मालवा को, गुजरात को और राजस्थान को, महाराष्ट्र को अपने साम्राज्य में सर्वप्रथम किसने मिलाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला दिया। उस दौरान उन्होंने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कौन सा झील? आज भी है, आप देखने जा सकते हैं।
सुदर्शन झील। तो उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण किया। यहाँ तक बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का किसानों से भी बहुत बड़ी रुचि थी। उन्होंने किसानों के लिए सिंचाई करने के लिए एक झील बनवाया था, निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील, जो आज भी है। आगे चलकर बहुत सारे राजाओं ने, बिंदुसार, अशोक हो गए और बिंदुसार हो गए इनके लड़का, और ऐसे राजाओं थे जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। तो इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक, ये पूरे, आज आप भारत पढ़ रहे हैं लेकिन पहले भारत सोचो कि पाकिस्तान भी भारत में था, अफगानिस्तान भी था, जो ईरान देश है, जो आगे की सीरिया है, बहुत सारे ऐसे थे। यहाँ ईरान तक भारत फैला हुआ था। भारत जो है इतना दूर तक फैला हुआ था। और यह कौन फैलाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आज हमारा भारत केवल इस सारे लोग कट गए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सारे राज्यों पर, देशों पर उन्होंने राज किया। जब इतना वो बढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा तो सिकंदर, एक यूनानी थे, क्या हो गया? तो सिकंदर जो था, सिकंदर आप जानते हैं कि विश्व सम्राट था। वह देशों को जीतते जीतते भारत में आया, और जब वो, उनको बेबीलोन में जब मृत्यु हो गई तो सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का एक राजदूत था, सेनापति था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। बहुत बढ़िया से समझिएगा, ये पार्ट 1 वीडियो है। इसी तरह आपके पार्ट 2, पार्ट 3 मौर्य वंश की टोटल चीजों को बताने का काम करेंगे। सेल्यूकस निकेटर जो थे सिकंदर का, वह सेनापति था। ध्यान से सुनिएगा। तो सेल्यूकस निकेटर, जब सिकंदर का मृत्यु हो गया तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? सेल्यूकस निकेटर बना। कौन बना? निकेटर। और यह जो था सेल्यूकस निकेटर जो है 305 बीसी में, यह प्रश्न पूछता है कि कब? तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया। चंद्रगुप्त से क्या किया? युद्ध किया। और उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पूरी तरह से हार गया। और सेल्यूकस निकेटर जब हार गया तो इसको डर लगने लगा कि कहीं चंद्रगुप्त यूनान पर आक्रमण न कर दे। तो इसके लिए सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का चंद्रगुप्त से शादी करा दिया। तो देखिए हेलेना का, ये पूछता है कि सेल्यूकस निकेटर ने कब अपनी बेटी का शादी कराया? तो जब चंद्रगुप्त वह युद्ध जीत गया तो डर की वजह से सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का वह शादी करा दिया चंद्रगुप्त से। तो हेलेना ने पहली बार, ऐसे इतिहास में कहा गया कि साड़ी पहनकर भारत आई थी। और उसी समय से हमारे देश में साड़ी पहनने की ज्यादा प्रथा है। यूनान की थी, जहाँ के सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। जब 305 में सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, तो वह डर से अपनी बेटी का शादी हाथ दे दिया चंद्रगुप्त को कि लो मेरा बेटी बदले में ले जाओ। और जब बेटी को दे दिया, एक डर से दिया ताकि वो हमारे देश पर आक्रमण न करे, क्योंकि वह ईरान तक चला गया था जीतते। चंद्रगुप्त इतना शक्तिशाली सम्राट था कि वह भारत को इतना दूर तक फैला दिया था। और उनके बेटी से जब शादी करा लिया मतलब सेल्यूकस निकेटर से करा दिया, तो आगे का वो आक्रमण रोक दिया। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने बेटी को और यवन राज्य को दिए। सेल्यूकस निकेटर का भी इन राज्यों में शासन था। सेल्यूकस यवन राज्य 4 कहलाते हैं। उनका नाम था, उसका नाम था काबुल, जो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो काबुल, कंधार, याद रखिएगा, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। उन्होंने 4 चीजों को चंद्रगुप्त को दे दिया, अपने बेटी को भी दिए, प्लस में जिन राज्यों पर उनका शासन था उन राज्यों को चंद्रगुप्त को दे दिए। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। यह यवन राज्य चंद्रगुप्त का हो गया। बहुत प्रश्न पूछता है कि यवन राज्य को किसने लिया? चंद्रगुप्त ने। वो कितने थे? 4। और साथ में जो तक्षशिला था, जो आज अभी तक्षशिला जो है विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय है,
और तक्षशिला जो है पाकिस्तान में है। आज के समय में क्या है, पाकिस्तान में है, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो वह तक्षशिला भारत का हुआ करता था, लेकिन बंटने के बाद वह पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे शासन किया और शासन करने के बाद अंततः वह कर्नाटक में आया और कर्नाटक में उन्होंने श्रवणबेला में, कहां पर, तो श्रवणबेला में सलेस्मा विधि द्वारा, सलेस्मा विधि द्वारा वह अपने प्राण त्याग दिया। सलेस्मा विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें लोग भूखे हड़ताल होकर अपनी जान देते हैं। तो उन्होंने कर्नाटक में प्रश्न पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना परित्याग, अपना मृत्यु उनका कहाँ हुआ और कैसा हुआ, तो कर्नाटक के श्रवणबेला में हुआ था और वह खुद अपना से मृत्यु लिए थे, उनको कोई मारा नहीं था। चंद्रगुप्त ने साबित कर दिया कि मैं एक ऐसा सम्राट रहा जिसको किसी ने मारा नहीं, वह खुद से सलेसा विधि द्वारा वह अपना मतलब कि प्राण त्याग दिया। और इसके बाद इनका जो मृत्यु हुआ था 298 बीसी में हुआ था, ये भी आप याद रख लेंगे। और चंद्रगुप्त का जो बेटा थे, इनके 3 बेटा